साहेब सत साहेब सत साहेब। बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी वो बेस के अंग पे चल रही थी, जिसमें बंदी छोड़ फरमान कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावे से, बाहरी वेशभूषा से, बाहरी हार श्रृंगार से अगर कोई संत बन जाए, अगर कोई साधु बन जाए, अगर कोई अपने आप को पूर्ण सतगुरु का अवतार कहने लग जाए और अगर उसको बाहरी आडंबर से सब उसको प्रणाम करने भी लग जाएं, तो भी महाराज बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि उसका जो बाहरी वेशभूषा है उससे उस जीव को मुक्ति नहीं हो सकती। अगर जिसने हार श्रृंगार किया है, बाहरी वेशभूषा की है और जिसके अंदर कुछ घटित नहीं हुआ, जिसका अंदर हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जो अंतरकरण से उस परम पिता परमात्मा से अभेदता जिसने प्राप्त नहीं की, फिर उसका जीवन बर्बाद है। वो एक ना एक दिन नरक में जाएगा और जितने उसके चेले बनेंगे, जितने शिष्य बनेंगे, वो सब के सब बह जाएंगे। बंदी छोड़ प्रमाण करते हैं, आप जो जो है गुरु तो बहेगा ही बहेगा, शिष्यों को भी देगा बहाए। इसलिए महाराज यहाँ पर कड़े शब्दों में बहुत सख्त शब्द बरत रहे हैं और व्रत सिर्फ उनके लिए रहे हैं जो बाहरी वेशभूषा का आडंबर करते हैं। महाराज तो कहते हैं ये बाहरी वेशभूषा की उस साहिब के दरबार में कोई कीमत नहीं है। कीमत अंदर हृदय की शुद्धता की है और वो एक गृहस्थी का भी हो सकता है और एक सन्यासी का भी नहीं हो सकता। इसलिए महाराज आगे फरमान कर रहे हैं कि गरीब मूंड मुंडावे मूर्खा, कर है घोटम घोट, बाहर भेष बनाव ही, अंदर अनगिन खोट। महाराज बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि कुछ जो होते हैं अपने आप को सिद्धा साबित करने के लिए, हमने भी देखे हैं कि वो हर रोज सुबह अपना जो है शीश है, मुख है, वहां पर वो घोटम घोट करते भाव शेविंग करते हैं। एक भी छोटा सा बाल भी उनके मस्तिष्क पर या मुंह पर नहीं होगा। महाराज कहते हैं मूंड मुंडावे मूर्खा, कर है घोटम घोट। अगर अगर किसी के अंदर उस परम परमात्मा की अंदर हृदय से कोई अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है, अंदर जो साधुता धारण नहीं है, तो चाहे वो हर रोज सुबह उठ के घोटम घोट करता है, उसके बाद में वो दीक्षा का या भिक्षा का कोई काम करता है, तो महाराज कहते हैं वो मूर्ख है। महाराज कहते हैं बाहर भेष बनावी, अंदर अनगिन खोट। बाहर भेष बनाने से, बाहर एकदम घोटम घोट करने से महाराज कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। असल जो सफाई करनी है, असल जो घोटम घोट करना है, असल ये समतल करना है, तो वो तो अंदर हृदय के अंदर करना है। तेरे हृदय के अंदर कितने तरह के बुरे ख्याल आते हैं, कितने तरह के विकार तेरे अंदर भरे पड़े हैं, कितनी काम वासनाएं तेरे अंदर भरी भरी पड़ी हैं। ये एक दिन में साइंटिस्ट भी इस बात को तस्दीक करते हैं कि हमारे एक दिन के अंदर 50,000 से भी ज्यादा ख्याल आते हैं, लाखों में ख्याल आते हैं। तो बताओ भाई, उन गलत ख्यालों को घोटम घोट करना है, उनका बीज नाश करना है कि वो फिर कभी हमारे हृदय के अंदर, हमारी सोच के अंदर पैदा ना हो। घोटम घोट तो उनको करना है, ये बारी जो बाल हैं, बारी जो बेस में है, इनको मूंड मुंडाने से कुछ नहीं होगा। अगर मुंडा भी लिए, बाल
मुंडन भी कर लिया तो क्या होगा, और अगर नहीं भी किया तो क्या होगा। परंतु अगर तेरे अंदर जो हृदय के अंदर जो भाव हैं, जो गलत ख्याल हैं, उनका तूने मुंडन नहीं किया, तो भाई फिर तेरा बहुत बुरा होगा, तेरे साथ में बहुत बुरी बनेगी, क्योंकि असल गौतम घोट तो उनको ही करना था। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव, फिर महाराज एक जगह और प्रमाण करते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि घोटम घोट करने वाला, पूरी तरह बाल काट कटाने वाला, मुंडन करने वाला ही गलत हो सकता है, नहीं। महाराज कहते हैं अगर अंदर से नहीं जुड़ा तो वो भी गलत है। अगर जो बाल रखता है, कभी मुंडन नहीं करता, और अगर उसके हृदय के अंदर भी परमात्मा प्रवेश नहीं है, तो उसका जीवन भी व्यर्थ है, उसकी साधुता भी व्यर्थ है। फिर महाराज एक जगह उदाहरण देते हैं, एक शब्द में बंदी छोड़ कहते हैं बाल बधाई रींछड़ा। कहते हैं जो रींछ होते हैं जंगली जानवर में, तो उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, कहते हैं वो रींछ होता है, अगर उसने बाल बधाए हैं तो क्या उसको कुछ मिल जाएगा? नहीं। और इसी प्रकार अगर तुमने पूरा मुंडन भी कराया तो भी नहीं मिलेंगे। परमात्मा तो तेरे को सिर्फ और सिर्फ जो अंदर की अवस्था है उससे ही मिल सकते हैं, उसके अलावा कोई और कोई माध्यम, कोई रास्ता है नहीं। फिर महाराज कहते हैं कन पटिया कर कंकनम, सकल बांधे पाए, ओ मोला पावे नहीं, 70 भेष बनाए। हमने सब ने देखे होंगे, आप सब ने देखे होंगे कि बहुत से परंपराओं में कोई अलग अलग कानों में अलग अलग तरह के आभूषण संत पहन के घूम रहे होते हैं। एक तो जैसे नाथपंथी होते हैं, वो तो एक कुंडल तरह वो डालते हैं, बड़ी चूड़ी तरह, वो अलग होते हैं। और और भी अलग अलग छोटे छोटे डालते हैं, कोई अलग तरह का डालता है, आभूषण टाइप डालते हैं, ऐसे मान लो। कनपटिया कन कंकनम, अगर कान फाड़ने से अगर उसमें कुछ, जैसे बहनें या माताएं हैं वो कान में बालियां डालती है या कुछ शोर झुमके डालती है, इसी प्रकार अगर कुछ डालने से महाराज कहते हैं संत रूप में तू अगर है और कान में कुछ आभूषण डालने से सोच रहा है, कुछ अलग अलग जो भेष बनाने से सोच रहा है कि तू परमात्मा को पा जाएगा, तो महाराज कहते हैं तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है भाई, तेरे साथ बहुत बुरी बनेगी। क्योंकि अगर कुछ छेदना था तो ये बुराइयों को छेदना था, उनके उनसे बाहर आना था। अगर तू उनसे बाहर नहीं आया तो तेरा कुछ भी हल होने वाला नहीं है। फिर महाराज आगे फरमान और करते हैं कि गरीब आकाशी मोनी मुखी, धूमर पान ध्यान, साहेब दर ने पहुंच दही, फोकट भेस अलाम है। फिर महाराज फिर बहुत कड़े शब्द बरत रहे हैं, सभी का खंडन कर रहे हैं यहाँ पे महाराज। हर उस बारी दिखावे का खंडन हो रहा है जिससे हृदय के अंदर धारणा नहीं है उसका, और किसी का नहीं। जिसके अंदर हृदय से धारणता है वो फिर बाल बधाए ना बधाए, उसकी तो लिव हर पल जो उस परमात्मा में लगी हुई है। और जो ये बारी भेष करके, बारी आडंबर करके अपने आप को संतता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खंडन हो रहा है। महाराज कहते हैं कि जो अंदर से परमात्मा से जुड़ गया उसके तो कुछ पता ही नहीं होता, कुछ खबर ही नहीं होती कब क्या हो रहा, वो तो परमात्मा में लीन है, और परमात्मा को वो हर रूप में प्रवान है, हर कृत में प्रवान है। तो बंदी छोड़ यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लंबे लेट जाते हैं और सिर्फ ऊपर देखते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह मौन हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर पल कहीं धुने में या कांटों पे सो रहे हैं। महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारा अगर
बारी दिखावा नहीं है तो तुम परमात्मा में अभेदता प्राप्त कर जाओगे। अगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा तुम कर रहे हो, लोगों को बहकाने के लिए ऐसा कीर्तनडम्बर वेशभूषा बना रहे हो, तो महाराज कहते हैं फिर उसका तुम्हें नुकसान। साहिब दर ने पहुंची, परमात्मा के दर पे वो नहीं पहुंचने वाले। देखना है तो परमात्मा को ही देखो, फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हमें देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, चाहे पूरी दुनिया देखे चाहे कोई ना देखे, हमें उससे क्या, हमें तो अपना परमात्मा ही देखना है। फिर महाराज कहते हैं फोकट बेसलाम, ये बाहर के दिखावे, ये वेशभूषा कुछ फायदा नहीं देने वाली। फिर महाराज कहते हैं कि गरीब केले की कोपिन है, फूल पान फल खाई, नरखा मुख नहीं देखी, बस्ती निकट ना जाई। कुछ ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, केले की कोपिन, कपड़ा भी नहीं पहनते, केले के पत्ते जो अपने गुप्तांग है उनको ढकने के लिए बरतते हैं, और फूल पान फल खाई, वो जंगल में रहते हैं, रोटी भी नहीं बनाते, जो उनको तो फूल पत्ते मिल जाते हैं वो खाते हैं। नर का मुख नहीं देखी, और वो इंसान का मुख भी नहीं देखना चाहते, कोई इंसान दिख जाए तो वो दूर अंदर दौड़ जाते हैं। बस्ती निकट ना जाए, और वो किसी गांव में गली में मोहल्ले में किसी बाजार में नहीं जाते। फिर महाराज कहते हैं ये जंगल के रोज हैं, मुनिक्षों बिद की जाई, निज दिन फिरे उजार में साहिब घंटे नाई। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कड़े शब्द बरत रहे हैं महाराज, बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे एक नील गाय होती है, नील गाय रोज बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, तो जो रोज होते हैं नील गाय जो होती है वो इंसानों को देख के दौड़ती है। महाराज कहते हैं कि अगर तेरी वृत्ति सिर्फ इंसानों से दूर दौड़ने की ही है, अगर तेरी वृत्ति, अगर तेरी प्रकृति सिर्फ इंसानों से दूर भागने की ही है, फिर तो भाई तू जंगल का रोज है, फिर तो तू नील गाय है, और उसका नील गाय का कोई फायदा नहीं है। फिर महाराज कहते हैं अगर ये परमात्मा की सबसे उत्तम कृति जो है इंसान है, अगर तू इसका मुख भी नहीं देखना चाहता और परमात्मा भी नहीं देख रहा, क्योंकि ये सारा संसार है तो उसी का ही, स्वाभिमान रूप सारा परमात्मा का ही है। अगर तेरे को इंसान में परमात्मा नजर नहीं आ रहा तो परमात्मा तेरे को कहाँ नजर आएगा। इसलिए हे जीव, तू जरा सोच विचार कर कि तू क्या कर रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, कौन सा कृत कर रहा है, क्या उस कृत का तेरे को कुछ लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी इस विषय में सोच कर, इसी विषय में विचार कर। जंगल में साधना करने की महाराज खंड नहीं करते, महाराज कहते हैं कि जंगल में भी अकेले जो है संसार हो सकता है, और मेले के अंदर भी जंगल हो सकता है। ये जो विचार है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के है। अगर हमारे मन के अंदर विचारों का एक जमावड़ा है, इकट्ठापन है, हम जंगल में जाकर भी संसार में हैं। और अगर हमारे मन के अंदर केवल और केवल उस परमात्मा की नींव ही है तो हम मेले के अंदर बैठे भी जंगल में बैठे समान है। इसलिए ये मन की वृत्तियां हैं, मन को एकाग्र करना है, मन को उस परमात्मा से जोड़ना है, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, नहीं तो नहीं।